12 मिनट तक तो जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा 10। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 12 मिनट चलेगा, तो उसका टोटल जो है क्या मिल जाएगा, ये है समय और ये है आपका चाल, दूरी मिल जाएगा। तो ये मिनट में दिया है तो इसको जो है घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। फिर 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, इसका मतलब प्लस। अब जो बचाने के लिए नाव जा रही है उसका तो पता नहीं है हमको, तो उसको क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, एक्स मान लेंगे। अब ये एक्स के हिसाब से कितना किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, तो आप देखेंगे इसमें दिया है जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं, ठीक है। और कितना दूरी चलना है इसको, तो ये चलना है कितने मिनट चली मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा ये जो है 12 मिनट तक चली, 6 मिनट लगेगा। देखिए पहुंचने के बाद यात्री को बचाने 6 मिनट, 6 मिनट तो खत्म हो गया, फिर कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट ही लगेगा। तो 12 बटे फिर क्या हो जाएगा 60, और ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर पूरा टोटल जो है 15 किलोमीटर का है, तो 15 के बराबर हो जाएगी। यही कैलकुलेशन करना है, बाकी ये कहानी ख़त्म हो गया। बात समझ में आई है। समय तो दोनों के लिए सेम रहेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 12 ही रहेगा, और जो बचाने के लिए जाएगी उसके लिए भी कितना रहेगा, 12 ही मिनट रहेगा, क्योंकि 6 मिनट तो पहले ही ख़त्म हो गया है, कवर हो गया है, ठीक है। बचाने में लगेगा जो समय उसको हटा देंगे, तो टोटल जो है डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा कि कितना लगेगा, किस स्पीड से वो अगर बचाएंगे तो, ठीक है। बस कहानी ख़त्म। तो देखिए 12×5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60, और 5 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2, यानी कि ये हो गया 2 और प्लस ये 12×5 फिर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, 15 के। तो इतना तो कैलकुलेशन आता है। 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस होगा, 13 होगा, और 13 में 5 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 65। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 65 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसको जाना पड़ेगा, गति करना पड़ेगा। समझ गए क्या, बिल्कुल समझ गए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। 6 मिनट तो पहले ही ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला है कि 29 घंटे में 145 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। अब जब भी आपको क्या बोले, धारा के प्रतिकूल बोले, तो प्रतिकूल का मतलब होता है माइनस, जिसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, यानी कि u माइनस भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u माइनस भी। u माइनस भी बराबर दिया है, देखिए 29 का कितने गुना है ये, तो आप कहेंगे सर 29 का तो 5 गुना दिख रहा है, तो 5 हो जाएगा। फिर 30 घंटे में 210 किलोमीटर धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है जैसे कि धारा जिधर बह रही है उधर ही क्या हो रही है, नाव चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जुड़ता है। यानी कि u प्लस भी बराबर आपको दे दिया है कितना, तो कितने गुना है इसका, 3 7 21, 7 गुना है सर 7। पूछा क्या है, नाव की गति क्या है, और नाव की गति कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा नाव की गति u है। तो कैसे आता है सर, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, 2u बराबर किसका हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। तो बताओ u बराबर किसको हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6 को हो जाएगा। 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, तो 6 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कितना ईजी है, बहुत सिंपल है ना मेरे भाई, आराम से कर सकते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये प्रश्न है कि अर्जुन शांत जल में जो है इतना किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चलाता है, यदि इतना किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है तो उसी स्थान पर, ठीक है, उस किसी स्थान पर जाने और लौटने, जाने और लौटने का मतलब क्या होता है सर, अगर कोई डिस्टेंस x है, एक बार जा रही है एक बार आ रही है, तो 2 बार होगा ना, वही डिस्टेंस सेम रहेगा दोनों के लिए, और उनके द्वारा लगा जो समय है ना वो कितना है, 90 मिनट है। तो 90 को मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, नीचे 60 हो जाएगा, बिल्कुल। अब एक बार जा रही है तो एक बार आ रही है, तो एक बार जुड़ेगा और एक बार क्या होगा, घटेगा। तो एक बार जोड़ेंगे भाई और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाइए, जोड़िए एक बार, तो 40 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 13 होता है भाई 53, 53 एक 54 हो जाएगा, तो एक होगा 54 किलोमीटर, ठीक है, एक 54 हो जाएगा। चाल जुड़ती है, जब जाएगी एक एक दिशा में तो जुड़ेगा, जब आएगी और एक जाएगी तो घटेगा, उस टाइम घटेगा ना, बिल्कुल सर। अब उसके बाद से फिर घटाइए इसमें से, तो 40 में से 13 घटाएंगे, यानी कि 40 में से 13 घटाइए 0.5 से, तो 0.5 खत्म हो जाएगा। 40 में से 13 घटाइए कितना बचेगा, आप कहेंगे 27, कितना बचेगा, 27 बचेगा। अब इसे क्वेश्चन को भैया पुट द वैल्यू से हल करिए, आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से जो है 3 बार में, और 3 से 2 बार में, 3/2 नीचे आना चाहिए। कैसे आएगा देखिए, तो आप कहेंगे सर अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं 27,
तो 27 लेंगे, या जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/27 दूना के 54 हो जाएगा, अब प्लस 27 से 27 ये खत्म हो जाएगा तो 1 होगा। और जब इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 1 3/2। लो भैया पहले ही ऑप्शन से आ गया, तो फिर आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। समझ गए क्या? तो कितना दूर है? 27 किलोमीटर दूर है भाई। समझ में आ गया ना? बोलो भैया आ रहा है समझ में? शेयर करो इसको, ठीक। ये प्रश्न है, एक व्यक्ति 50 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। यदि वह कुल समय के 2/5 में 1/8 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी की तय करने में बहुत आसान है। 50 मिनट 4 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, ठीक है, इतना दूरी तय करना है उसे भाई साहब, ठीक है ना, दूरी को तय करना है। वो कुल समय के 2/5, तो कुल समय कितना है? आप कहेंगे सर कुल समय 50 है और 50 का 2/5 कर रहा है, तो 50 का 2/5 कितना होता है? 5 से 10 बार में, और 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा कुल समय का, ठीक है, कुल समय का कितना हो गया? 20 मिनट हो गया। ये तो समझ में आ रहा है सर। चलिए आगे बोला है क्या, कुल समय के 2/5 में 1/8 दूरी को तय करता है, यानी कि दूरी ये 4 किलोमीटर थी और 4 किलोमीटर में से 1/8 इसने तय कर लिया, तो बताइए कितना बचा? आप कहेंगे चार कर लिया तो 4 दूना का कितना हो जाएगा? 8, 1/2 बचा, 1/2 तय कर लिया, ठीक है, यानी कि 4 में से 1/8 यानी कि 1/2 जो है दूरी उसने क्या कर लिया है? तय कर लिया। तो पूछा है कि शेष समय कितना बचा? सर 50 था, 50 में से 20 ये कवर कर लिया, तो शेष जो समय बचा ना, जो शेष समय बचा वो कितना बचा? आप कहेंगे सर 30 बचा, 30 मिनट, और 30 मिनट का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 घंटा, आधा घंटा, यही होता है ना? बिल्कुल सर यही होता है। फिर शेष दूरी पूछा है, तो शेष दूरी क्या होगी? तो शेष दूरी क्या होगी? पहले 4 था, 4 में से आधा जो है कवर कर लिया, तो शेष कितना बचा? तो सर 4 में से 1/2 घटा देंगे, तो 4 दूना का 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ये हो गई आपकी दूरी, क्या हो गई? दूरी हो गई। पूछा क्या है आपसे? पूछा है कि गति चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दिया है? दूरी दिया है सर 7/2, तो 7/2 हो जाएगा। समय कितना दिया है? तो समय दिया है सर 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। उल्टा गुणा करा दीजिए, देखिए 2 से 2 कट गया, 7 में 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 7 किलोमीटर आएगा। तो बताइए, बांके बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ईजी है ना? बहुत ईजी है भाई, आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए। करें कि एक 3 किलोमीटर की दौड़ एक्स वाई को 60 मीटर की दूरी से या 5 सेकंड से हरा देता है। ज्ञात करें एक्स का दौड़ पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। 3 किलोमीटर की दौड़ है, एक्स जो है ना, वो एक्स जो है वाई को 60 मीटर से हराता है, तो 60 मीटर से हरा रहा है, कितना सेकंड लग रहा है भाई साहब? 5 सेकंड से हरा रहा है। इसका मतलब है कि 60 बटा अगर 5 भाग करे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड क्या है? उसकी चाल है भाई साहब एक्स की। तो कह रहा है कि पूरा दूरी जो है एक्स द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, तो कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा? 3000 किलोमीटर, 3000 मीटर हो जाएगा। और ये 12 की स्पीड से एक्स चल रहा है, ये एक्स ही चल रहा है और इसी के बारे में पूछा है, तो भाग कर दो भैया। 12 दूना के कितना हो जाएगा? 24 होगा, 2 तो होगा, तो ये तो दोनों काम से गए। 12 दूना के 24 बचेगा 6, 12 5 कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 250। कितना सेकंड हो जाएगा? 250 सेकंड हो जाएगा। कहानी खत्म हो गया। बात मेरी समझ में आई? बिल्कुल सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला, ये अंतिम प्रश्न है आपका, ठीक है। पूछा है कि किसी पत्थर द्वारा तय की गई दूरी उसके भार के व्युत्क्रमानुपाती है। पत्थर द्वारा तय की गई दूरी को मान लेते हैं d है, और उसके भार की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। जरा ध्यान से देखिएगा, भार के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि भार को मान लेते हैं w, तो w का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे मेरे भाई, तो जैसे ही समानुपाती का ये चिन्ह हटता है ना, तो आपका एक कांस्टेंट आता है, जैसे कि d हो गया और w का स्क्वायर इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, और बराबर मान लेंगे हम लोग क्या? k जो है एक नियतांक होता है, जो बीच में ये हटता है तो वहाँ पर लगाया जाता है k, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 किलोग्राम के पत्थर को फेंकने पर 9 मीटर की दूरी तय की जाती है। तो भैया दूरी 9 मीटर है,
दूरी कितना है 9 मीटर है, तो यानी कि डी का मान दे दिया है 9 और डब्लू का मान दिया है, डब्लू का स्क्वायर कितना दिया है, डब्लू का मतलब 3 किलोग्राम भार है, डब्लू भार है, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो के का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, तितली का 9 9 9 81, यानी कि के बराबर कितना आ गया भाई आपका 81 मीटर आ गया, के बराबर क्या आ गया 81 आ गया। अब पूछ रहा है कि जब 4 किलोग्राम का पत्थर फेंका जाता है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, फिर वही चीज़ है, जब 4 किलोग्राम फेंका जा रहा है तो चीज़ को मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। तो 4 किलोग्राम जब फेंका जा रहा है ना, कितना किलोग्राम, जब 4 किलोग्राम फेंका जा रहा है भार का, तो भार का स्क्वायर ही होता था ना, और इनटू कितना दूरी का तय करेगा ये नहीं पता है तो डी मान लेंगे, और ये बराबर किसके था, के बराबर था, बस काम खत्म। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, डी का मान नहीं दिया निकालना है, के का मान हमको पता है भैया कितना 81, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 81/16 हो जाएगा। अब विभाग कर दीजिए तो 16 5 80, जीरो बढ़ेगा एक दशमलव करके, ठीक है, दशमलव करके जीरो बढ़ेगा एक, यानी कि 5.0 होगा, 5.0, और उसके बाद से 16 छके कितना होता है 96 होता है, ये होगा। तो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे भाई साहब आपके नाव धारा पे आधारित, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करिएगा भाई, लाइक भी करिएगा, ठीक है ना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, रेलवे का भी दूंगा, ग्रुप डी का भी दूंगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप पे पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।